बच्चों देखिए, मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया 3x की पावर 4, ठीक है। अब देखो, अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अब आप डायरेक्ट फिजिक्स में कैसे करोगे, y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है बच्चों। और यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा आगे 4 3 12 4 3 12 और x की पावर में से 1 माइनस, खत्म सवाल यार, कोई डाउट? ठीक है, अब इसी चीज को डिटेल में कैसे दिखाएंगे क्लास 12th में, जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, और ऑपरेटर लगा के दिखाएंगे उनको एग्जाम में। अब जरा गौर करिएगा, ऑपरेटर लगा डी बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया डी बाई डी एक्स जैसे वहां बना था, और इधर ऑपरेटर लगेगा डी बाई डी एक्स, येलो कलर से, येलो कलर से कर रहा हूं, ये देखिए डी बाई डी एक्स। बस अब कुछ नहीं यार, ऑपरेटर अपना काम कर देगा भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ। एक चीज बस बताना चाहता हूं, ये थ्री थ्री कांस्टेंट है, इधर मल्टीप्लाई, तो ये पहले इधर आगे आ जाता है, बस आपकी डिटेलिंग के लिए बता रहा हूं। ये ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, और फिर ऑपरेटर में बचेगा अंदर x की पावर 4। अब ऑपरेटर x की पावर 4 को सॉल्व करेगा, ठीक। तो ये वाला 3 तो बाहर है, 3 बाहर है, तो 3 को रहने दो, और 3 इसमें मल्टीप्लाई है एक तरीके से, तो 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 4 आगे और x की पावर 3, तो 3 4 12, खत्म, x की पावर 3। देख लो, ये पूरा प्रोसेस है, ऑपरेटर ऐसे काम करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बच्चा कह रहा है वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई बहुत कुछ आता है, परेशान ना हो, है ना, बिल्कुल आ सकता है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, मैंने सिखाया नहीं है, जब मैं सिखा लूंगा नहीं बनेगा तब आप बोलिएगा, साथ में आता है, हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक। अभी आएगा, रुक जाओ, थोड़ा पढ़ा है ना अभी, बहुत थोड़ा पढ़ा है, हो जाएगा, परेशान ना हो, आप लोग ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर मैंने डायरेक्ट कर दिया तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, तुम डायरेक्ट कर दो, ठीक है। क्लास 12th में थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन के रूल होते हैं ना, लैंग्वेज वैंग्वेज कहते हैं लिखो, उसके मार्क्स मिलेंगे, बस इसलिए बता दिया मैंने, ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, हाँ अब देख लो भैया, अरे देख लो भाई, गुनाह कर दिया इसने, देख लो भाई, सुनो, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या था, 3x की पावर 4, भाई जरा बताना जरा, ये कांस्टेंट अकेला बैठा हुआ है क्या, अगर सवाल ऐसा होता y बराबर 3 प्लस एक्स की पावर 4, तब ये बेचारा अकेले कांस्टेंट होता, अभी ये बेचारा अकेले है, अभी ये अकेला है, अभी ये बेचारा अकेला है, अकेला बैठा है, क्यों, आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, इधर देखिए 1 2, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, चेक कर लो, ठीक। और यहां कितने टर्म है जरा बताना, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है। यहां पर 2 टर्म है, लेकिन यहां पर तो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है यार, 3 और x की पावर 4 के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, प्लस या माइनस थोड़ी ना लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म है, ये क्या है, सिंगल टर्म, और अगर ये सिंगल टर्म है तो यार ये जो पूरा है ना, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इधर देखिए जरा, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये 3 आपका अपनी पोजीशन पे बैठा रहेगा, परेशान ना हो, उसका रीजन है क्योंकि 3 अब कांस्टेंट तो है, लेकिन 3x की पावर 4 पूरा मिलके वेरिएबल है भाई, नहीं समझा, चेक कर लो यार, फंक्शन क्या है तुम्हारा, 3x की पावर 4, अब चेक कर लो, ये पूरा ही तो वेरिएबल बन गया मिलके, क्यों, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 कितना आएगा, चेक कर लो, 3 इंटू 1 की पावर 4 3, अगर तुम x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 की पावर 4, अब जो भी आंसर आएगा कर लेना, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 3 48, है ना। अब आप देखो x की वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, कभी ये 3 आ रहा है, कभी ये 48 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं, तो भैया अगर यहां पर प्लस या माइनस नहीं है तो आपको ऐसे करना है जैसे मैंने बताया, 3 ऐसा ही रहेगा और इंटू इसका आप कर दीजिएगा, खत्म।
और इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस x की पावर 4। तो ये बेचारा अकेला कांस्टेंट है, ये इसमें कोई x x नहीं है। तो dy बाय, अब मैं तुम्हें ऑपरेटर भी लगा के दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहां ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side। तो यहां से हो जाएगा आपके पास ऑपरेटर लगा दीजिए बच्चों। ऑपरेटर मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, डी बाई डी एक्स इधर लगाया और डी बाई डी एक्स इधर लगाया, ठीक। बस अब यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला रूल लगता था, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो यानी कि ये ऐसा बन जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक। अब सॉल्व कर लो, ये मैं पूरा आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 का हो जाएगा 0 और x की पावर 4 का 4x क्यूब, तो आंसर आएगा 4x क्यूब, खत्म। और इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करता, डायरेक्ट हमें फिजिक्स में डायरेक्ट करेंगे, इतना लफड़ा नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में सवाल खत्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 का हो गया 0 और x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब, तो आंसर आ गया 4x क्यूब। चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो बता दो, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ।